हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि वो 491 वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आइए उसका आंसर देते हैं। तो गाइज़, आपने क्वेश्चंस तो देख ही लिए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया से बाय करने की ज़रूरत है या यहाँ पर ही मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी और कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया से अगर करवाना चाहते हो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका भी आपको अगर बेनिफिट मिलता है तो आप अपनी कंपनी से पूछ सकते हो कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो मुझे उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो बताएंगे। सेकेंडली ये भी पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको 491 में वो भी मिल जाएगा, मेडिकेयर भी। तो इंडिया से फिर इंश्योरेंस करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको यहाँ पर मेडिकेयर मिलता है। और अगर आप इंडिया से भी इंश्योरेंस करवा लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्लस यहाँ से भी मेडिकेयर ले लेते हो, तो ये देख लेना कि आप 2 बार क्लेम ले सकते हो कि नहीं। मुझे लगता है नहीं। तो 491 के अंदर, वैसे मैं कोई मारा एजेंट तो नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंसल्टेंसी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर मेडिकेयर की फैसिलिटी मिल जाएगी। सो डजंट रियली मैटर कि आपके पास है या नहीं है। मैं आया था 489 वीज़ा के ऊपर, यहाँ पर मेडिकेयर नहीं था। 489 के ऊपर हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। एक फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस 3 जानों की उस टाइम के ऊपर थी 300-350 के बीच में। तो जो लोग 489 वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं उनको प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि आपने लेनी ही लेनी है, बट ले लोगे तो बेटर है। मैं जितने भी लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको यही कहूँगा, कोई भी अगर आप कार की इंश्योरेंस हो गई ज़रूर करवाओ, घर लेते हो तो घर की इंश्योरेंस ज़रूर करवाओ, अपनी इंश्योरेंस ज़रूर करवाओ। और क्योंकि भगवान ना करे यहाँ पर कौन सा कोई हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़े और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, बहुत देने पड़ेंगे पैसे आपको, ठीक है। तो इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी इन एनी केस। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पर मेडिकेयर मिल जाती है। और कैसे अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं मेडिकेयर। मैंने वैसे मेडिकेयर जब अप्लाई किया था, फॉर्म आता है, उसको भरना होता है और वो सेंड करना होता है। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता लग जाएगा। 489 में तो ऐसा होता है, 491 का मुझे नहीं पता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर मुझे एडिलेड आना है तो क्या मुझे फॉरेक्स कार्ड जो है वो कैरी कर लेना चाहिए कि नहीं, अगर कैसे हम मैनेज करेंगे यहाँ पर। देखो भाई, ऐसा है कि आपको फॉरेक्स कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद दिमाग लगाओ। सबसे पहले हम बता देते हैं फॉरेक्स कार्ड होता क्या है, हमारे सब्सक्राइबर्स को कईयों को नहीं पता होगा। जब आप किसी कंट्री में जाते हो, अपनी होम कंट्री से एक फॉरेक्स कार्ड बना कर लेके जाते हो और उसके अंदर, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया आना है, आप जिससे बनवाओगे फॉरेक्स कार्ड उसको बता दोगे कि मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए। जैसे आपका इंडिया का ATM होता है, उसी तरह एक फॉरेक्स कार्ड बन जाता है। तो आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ पर पैसे निकाल सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। बट इससे अच्छा क्या है, अगर आप तो परमानेंटली आ रहे हो तो यहाँ पर आकर आपने वैसे भी अपना अकाउंट तो खुलवा ही लेना है, तो आपको फॉरेक्स कार्ड करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हो, अलग अलग कंट्रीज़ में घूमते रहते हो, फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक ही कार्ड में काफ़ी कंट्रीज़ वाले पैसे जो हैं वो पड़ जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स कार्ड का जो वहाँ पर आप करोगे ना, ट्रांजैक्शन के पैसे भी बहुत पड़ेंगे, तो वो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं रहता है। आपको पैसे नहीं कैरी करने होते, एक कार्ड के अंदर हो जाता है, भाई यही फ़र्क है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस भी देनी पड़ सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप 491 के ऊपर आते हो या किसी भी वीज़े के ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट अगर खुल जाता है तो उसका कार्ड जो है हफ्ते 10 दिन में आपके घर में आ जाता है। उसके अंदर आप पैसे, बैंक में पैसे जमा करवा लो और जहाँ पर आपने यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। अगर एप्पल का फ़ोन लेके आ रहे हो तो एप्पल पे जो है वो आप कर सकते हो। कई बार तो कार्ड भी कैरी नहीं करना पड़ता आपको, एप्पल पे होता है। यहाँ पर अपना कार्ड है ना जो, वो अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर हो जाता है, तो आप जहाँ पर जाते हो मोबाइल फ़ोन टच करके उसको पेमेंट कर देते हो, राइट। और भी बाकी यहाँ पर आकर आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और कितना कैश हम लेके आ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, मैं खुद से आपको बता रहा हूँ।
देखो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको एक जाना लेके आ सकता है, और अगर इससे ज़्यादा लेके आते हो तो आपको वो कार्ड मिलता है, ठीक है। जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, जब आप ऑस्ट्रेलिया उतरने वाले होते हो, तब वो आपको येलो कलर का डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, मतलब मेडिसिन कौन सी लेके आ रहे हो, कितने पैसे लेके आ रहे हो, 10,000 डॉलर से ज़्यादा तो नहीं लेके आ रहे हो, आपको वो टिक करना होता है। कोई सब्जी, कोई बीज वगैरह तो नहीं लेके आ रहे, और कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लेके आ रहे जो यहाँ पर स्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गलत नहीं भरना है। अगर पकड़े जाए तो आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है, राइट। तो बहुत अच्छी कंट्री है, मोस्ट वेलकम टू ऑल। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आने वाली नहीं है। जब भी यहाँ पर आते हो, आपने 2 काम अपने माइंड के अंदर रखने हैं। फर्स्ट, आपने अपना अकाउंट बनवाना है, चाहे उसी दिन। अकाउंट खुलवाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत सारे बैंक्स हैं, कॉमनवेल्थ हो गया, नैब हो गया, वेस्ट पैक हो गया, बैंक ऐसे हो गया, बैंक ऑफ मेलबर्न हो गया, है ना। जिस सिटी में आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप खुलवा सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, उसमें कम बेनिफिट है। देखो मेन मुद्दा क्या होता है कि किस बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। अगर आपने एटीएम से कैश निकलवाना है तो, अगर आपने एटीएम से कैश नहीं निकलवाना है तो फिर आपके पास में जो बैंक है वहाँ पर खुलवा लो, चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए, क्योंकि जितनी देर तक आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे आपके पास कार्ड नहीं आएगा और पेमेंट आप कैश में कर पाओगे। और इतना कैश यहाँ पर कोई रखता नहीं है। सारी चीज़ें तकरीबन मुझे देखा है 90 to 95% जो पीपल हैं वो कार्ड यूज़ करते हैं। इतना कैश कौन कैरी रखे, अब इंडिया में भी तो बहुत हो चुका हुआ है, अब तो सिर्फ कार्ड ही यूज़ करते हैं, वैसे भी कार्डलेस पेमेंट होती है सारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए। और अपने वाइफ का, अगर आप मैरिड है तो दोनों का अकाउंट खुलवाइए, एक का मत खुलवाइए, दोनों का खुलवाइए। और दूसरा काम आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस जितनी जल्दी बन जाए उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे, जॉब्स अप्लाई करोगे, वहाँ पर कई बार मांग लेते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो तो जॉब्स आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। वैसे भी जॉब जो है फर्स्ट टाइम के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। हर जगह के ऊपर रिज्यूमे दीजिए, ऑनलाइन सेंड कीजिए, उसको कहिए कि कोई भी काम मिल जाए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो वो मांगते हैं कि क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कोई काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। चाहे आपने क्लीनिंग की जॉब की है, चाहे कोई भी जॉब की है, गैस स्टेशन के ऊपर जॉब की है, पेट्रोल स्टेशन पर की है, डिश वॉशर की है, तो आप ज़रूर अपने रिज्यूमे में मेंशन करिए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और सेकेंडली, आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस से बहुत जॉब्स मिलती हैं। रेफरेंस जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है वो लगा हुआ है, उससे बात करें। और हर जगह तो आपको रिज्यूमे देना पड़ेगा ही पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और शुरू में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो बस का इस्तेमाल करिए, और कोशिश करिए कि गाड़ी आते ही ले लो। अगर गाड़ी नहीं है तो समझ लो कि आपको बहुत तंगी आने वाली है। सो थोड़ा सा बजट बना के लेके आना, अगर आप सहूलतें चाहते हो, ठीक है। धीरे धीरे सारी सेटिंग हो जाती है, थोड़ा सा मतलब धीरज रखना। ज़रूरी नहीं है कि आते ही यार क्या कहाँ पर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप पूरा देश बदल कर आए हो आप, ठीक है। तो 5-6 महीने लग जाते हैं सेटिंग में। बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और जो जॉब वगैरह होती हैं मैं डालता रहता हूँ। बाय बाय।